Well, hello everyone. Welcome to Star Education to learn the whole concepts of science. Myself Brijesh Dubey and we are studying NCERT syllabus from class 9 chemistry. Chapter number 2 is matter around us pure. So my dear बच्चा लोग ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है. ओके, ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है और अगर किसी ने नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो लेक्चर को देख सकते हैं. लेक्चर प्रीवियस क्यों देखना है? तो इसलिए देखना है बिकॉज इसका जो बेसिक कंसेप्ट है जहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, प्रीवियस चैप्टर के अंदर में सब कुछ मैंने अच्छे से आपको समझाया है. ठीक है, तो उसको आप जरूर देख लीजिए एक बार में. ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं माय डियर बच्चा लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके आप ऑल सिलेक्ट कर लीजिए. आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है? सो बिकॉज माय डियर बच्चा लोग, अगर आपने ओपन किया है वीडियो तो आपने इसी मंशा से ओपन किया होगा कि कुछ आपको यहाँ से नॉलेज मिले, कुछ आप यहाँ से सीख सके, कुछ पढ़ सके. राइट. सो माय डियर बच्चा लोग, यहाँ पर आपको पढ़ने का बेनिफिट ये है कि आप यहाँ से स्टडी तो कर ही सकते हैं, स्टडी के साथ साथ में आप यहाँ से अपनी खुद की नोट्स भी बना सकते हैं. यस माय डियर बच्चा लोग, कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वो स्टडी तो कर लेते हैं बट लिखे कहाँ से, बाद में उसको पढ़े कहाँ से. तो माय डियर बच्चा लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पर मैं इस तरीके से ही पढ़ाता हूँ, इस तरीके से ही स्टडी करवाता हूँ कि आप लोग खुद से अपनी नोट्स बना सके. वीडियो को बीच में पॉज करके या तो फिर जब मैं यहां से हट जाऊंगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको रख सकते हैं और अपनी नोट्स जब चाहे बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं और आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी. बिकॉज पूरा चैप्टर इतना बड़ा है तो इतना सा मैंने उसको कंप्रेस कर दिया हुआ है तो आपको स्टडी करने में बहुत ही इजी हो जाएगा. सो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं हमारे और आपके मन की बात. अब हमारे और आपके मन की बात क्या है माय डियर बच्चा लोग? तो आपको पता ही है कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर में क्या स्टडी किया था, हम वो डिस्कस करते हैं इसके अंदर में. तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया हुआ था? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मैटर. वैसे ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर में भी है, वो भी फर्स्ट चैप्टर भी अपलोड हो चुका है पूरी तरीके से. तो अगर वो भी देखना चाहते हैं तो फिर से बेल आइकन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं. ठीक है, तो मैटर की हमने डेफिनेशन देखी थी सेकेंड टाइम फिर से. उसके बाद में हमने देखा था मैटर को कहां कहां डिवाइड किया गया. तो मैटर को मेनली 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया था, प्योर सब्सटेंसेस एंड इनप्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस के अंदर में फिर से उसको क्लासिफाई किया गया था 2 ग्रुप में. उसमें क्या था? तो एक था एलिमेंट एंड सेकंड था कंपाउंड. ठीक है, तो एलिमेंट हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं. उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा बताया था कि सब्सटेंस क्या होते हैं, उसको भी मैंने समझाया था सब्सटेंस ये होते हैं. नाउ अब चलते हैं इम्प्योर में. इम्प्योर में सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर. मिक्सचर की भी 2 कैटेगरीज हमने वहां पर देखा था. वो मिक्सचर की 2 कैटेगरीज क्या थी? तो होमोजेनियस मिक्सचर था और हेटेरोजेनियस मिक्सचर 2 देखा था. उसके हमने डेफिनेशंस देखी थी. उसके बाद में हमने उसमें एग्जांपल्स देखे थे. तो माय डियर बच्चा, बेस वहां पर है. इस लेक्चर के अंदर में हम स्टडी करने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में. ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं. ओके, सो वीडियो को पूरा देखना है, पॉज बिल्कुल भी नहीं करना है. ठीक है, ताकि आपको पूरी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए. बिकॉज कॉन्सेप्ट ही मेन होता है माय डियर बच्चा लोग. तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन की फर्स्ट ऑफ तो डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज सॉल्यूशन? ओके, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन क्या है? तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है. अब होमोजेनियस भाई हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर में देख चुके हैं. ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर है. चलिए ओके, देखते हैं एग्जांपल्स देख लें. सॉल्ट सॉल्यूशन, भाई सॉल्ट सॉल्यूशन देखते हैं. ओके, शुगर सॉल्यूशन, एयर. देखिए सॉल्ट का सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्ट को हम वाटर में डालते हैं तो दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन. शुगर को वाटर में डाल के उसमें डिसॉल्व करो, दैट इज शुगर सॉल्यूशन. एंड एयर तो भाई मिक्सर है, ये तो फर्स्ट चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं. एयर किस किस का? तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का मिक्सचर है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट. तो भाई सॉल्यूशन का कंपोनेंट क्या है? तो उसमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट होते हैं. नाउ ये सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्या है उसको हम देखते हैं. यहां हम ध्यान रखना है, हम सॉल्यूशन के अबाउट स्टडी कर रहे हैं. नाउ सॉल्वेंट देखते हैं. व्हाट इज सॉल्वेंट? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट.
सो भाई ऐसा कंपोनेंट, ठीक है, जो क्या डिसॉल्व करता है, अदर कंपोनेंट को अपने अंदर में डिसॉल्व कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखें तो वाटर, भाई वाटर जो है वो बहुत ही बढ़िया सॉल्वेंट है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, तो मैंने अभी यहाँ पर जैसे आपको बताया एग्जांपल कि सॉल्ट को वाटर के अंदर में डाला मैंने, तो क्या बन गया, वो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। शुगर डाली तो क्या बन गया, वो शुगर सॉल्यूशन बन गया। उसी तरीके से तो वहां पर वाटर क्या हो गया, तो वाटर सॉल्वेंट बन गया। क्यों सॉल्वेंट बन गया, वो किसी अदर सब्सटेंस को अपने अंदर में क्या कर रहा है, तो उसको उसमें डिसॉल्व कर रहा है, दूसरे सब्सटेंस को अंदर में अपने डिसॉल्व कर रहा है, दैट्स व्हाई वो क्या हुआ, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है ना। अब सॉल्यूट देखते हैं कि सॉल्यूट क्या होते हैं, ये कंपोनेंट्स भी देख रहे हैं सॉल्यूशन का। सो द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड, ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए। अब देखिए कहीं कहीं डेफिनेशन में ये लिक्विड वर्ड नहीं ऐड होगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जो किसी अदर सब्सटेंस के अंदर में डिसॉल्व हो जाए। हम आगे भी एग्जांपल्स देखेंगे। टू मेक सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, तो भाई सॉल्यूट क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो किसी लिक्विड के अंदर में डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए, उसमें पूरी तरीके से मिल जाए। तो अभी मैंने यहाँ पर बात की कि ये सॉल्यूशन की बात की, सॉल्यूशन के अंदर में जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें, शुगर सॉल्यूशन की बात करें, नाउ वहां पर देखा हमने वाटर जो था, वाटर क्या था, वो सॉल्वेंट था, एंड शुगर या सॉल्ट क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। नाउ इसको एक एग्जांपल के तौर पर भी देख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक फिगर बना देता हूं, ठीक है। ये सपोज करो ग्लास है, चलिए अब ये ग्लास के अंदर में वाटर भरा हुआ है, ठीक है, क्या है ये, वाटर है, इसमें वाटर भरा हुआ है। तो ये जो वाटर है, ठीक है, ये क्या हुआ, वाटर सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। नाउ अब इसके अंदर में अलग से सॉल्ट डाल देते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्ट यहां पर दाने इस तरीके से डालते हैं। नाउ सॉल्ट यहां पर अभी आ गया, अब इसको इस तरीके से मैं बता रहा हूं कि अभी समझ लो कि अभी डिसॉल्व नहीं हुआ है। नाउ ये क्या हो गया, तो ये सॉल्यूट हो गया, दैट इज सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट क्या हुआ, यहां पर सॉल्ट लिया है तो सॉल्ट या फिर शुगर। देखिए अभी यहां पर ये जो एग्जांपल ले रहे हैं एकदम हम बेसिक ले रहे हैं, ठीक है, एकदम नॉर्मल एग्जांपल्स दे रहे हैं। इसके बाद में जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उसके अंदर में कई सारे उसके अंदर में बहुत ही क्रिटिकल हुए आएंगे, तो उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। अभी ये बेसिक समझ में आ गया तो वो भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं अब क्या है। तो भाई इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। किसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। नाउ तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर। ये क्या है, तो होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। अब होमोजेनियस मिक्सचर भाई क्या होता है, तो उसके अंदर में कोई सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, यहां पर अगर मैं सॉल्ट को इसके अंदर में डिसॉल्व करूंगा, ठीक है, तो वहां पर ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा कि सॉल्ट नीचे है या ऊपर है, या वाटर ऊपर है या नीचे है, नहीं, उसके अंदर पूरी तरीके से वो घुल जाएगा और दिखाई भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। चलिए अगर यहीं पर बात करें कि ये होमोजेनियस मिक्सचर, और इसको क्लियरली अगर समझना हो, तो अगर आप वाटर के अंदर में ऑयल ऐड करते हैं तो दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं, नहीं होते हैं, एम आई राइट। क्या होता है, वहां ऑयल ऊपर पानी के ऊपर में, वाटर के ऊपर में तैरता हुआ दिखाई पड़ता है, फ्लोट करता रहता है, तो वो क्या होता है, तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो जाता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर में इसकी डेफिनेशंस अच्छे से हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। चलिए सेकंड पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, मींस 10⁻⁻⁹ मीटर। अब ये भाई फर्स्ट चैप्टर अगर आपने स्टडी किया होगा, अगर नहीं स्टडी किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के फर्स्ट चैप्टर भी स्टडी कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के भाई ही हैं, दोनों जुड़वा। तो 1 नैनोमीटर, वहां पर मैंने अच्छे समझाया कि 1 नैनोमीटर कितने को कहते हैं। चलिए तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं 1 नैनोमीटर से भी ज्यादा छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं इन डायामीटर, ठीक है, डायामीटर में भी, नॉट अ रेडियस, डायामीटर होता है उनका 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज, तो उनको नेक्ड आई से देखा नहीं जा सकता है। अब कैसे समझेंगे, तो वाटर और सॉल्ट का या वाटर और शुगर का सॉल्यूशन जो है उसका एग्जांपल लेकर के बात करूं, तो जब उसके अंदर में
डिसॉल्व हो जाता है सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व हो जाती है, तो क्या उसके अंदर में हमको सॉल्ट के पार्टिकल या उसके क्रिस्टल दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। शुगर के क्रिस्टल दिखते हैं उसके अंदर में? नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? बिकॉज वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसके अंदर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई उसमें बहुत अच्छे समझाया है। इतने छोटे छोटे इतने पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं कि वो हमको नेक्ड आई से दिखते ही नहीं है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स तो ऐसे भी नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। नाउ थर्ड पॉइंट देखते हैं, अ सॉल्यूशन डज नॉट अलाउ बीम ऑफ लाइट टू स्कैटर। अब ये सॉल्यूशन जो होता है वो लाइट बीम को स्कैटर नहीं होने देता है। अब स्कैटरिंग कैसे समझेंगे? देखिए इस चैप्टर में आगे हम स्कैटरिंग अभी स्टडी करने वाले हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर आपको मोरल बता देता हूं। कहीं कहीं अगर आपने देखा होगा तो एक यहां पर सपोज करो मैं कोई वो ले रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से एक वेसल ले रहा हूं। अरे भाई ये तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, टेढ़े मेढ़े नहीं करता हूं, इस तरीके से यहां पर मैंने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से व्हाइट लाइट या व्हाइट रेज जो होती है लाइट की, वो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इंसिडेंट हो रही है, यहां पर इस तरीके से जा रही है, तो लाइट ऑफ कोर्स यहां से पास होगी। सॉल्यूशन है, लिक्विड है, ठीक है, तो पार्सली। अगर यहां से ये लाइट व्हाइट ही निकलती है भाई तो वो स्कैटरिंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है कि यहां से लाइट निकलती है, कलरफुल बन जाती है, ठीक है, कलरफुल बन जाती है, तो वो स्कैटरिंग कहा जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो मॉर्निंग के अंदर में जो सनलाइट होती है, सन होता है, हमको कैसा दिखता है? रेड दिखता है। ठीक है, तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। ठीक है, आगे हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, इसलिए बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माय डियर बच्चास। अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। ये सॉल्यूशन कैसा होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, इसमें कोई भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती है। नाउ लास्ट पॉइंट देखते हैं, द सॉल्यूट फ्रॉम अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो भाई इसके अंदर में जो सॉल्यूट होता है, ठीक है, जो सॉल्यूट वो फिल्ट्रेशन मेथड से फिल्टर करके, देखो फिल्टर एक पूरा अलग है। कैसे? तो फिल्ट्रेशन किस तरीके से किया जा सकता है, चलिए मैं यहां पर आपको फिगर ड्रॉ करके बताता हूं कि सपोज करो कि हमारे पास में इस तरीके से कोई वेसल है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का इस बार वेसल ले लेते हैं। बोलोगे आप लोग कि सर एक ही बार हर तरीके के वेसल्स बना रहे हो आप, तो ऐसा कोई वेसल है ना। देखिए आप आगे के जब स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो आपको ये फिल्ट्रेशन वाले जो मेथड, इसके प्रैक्टिकल भी आपको आएंगे, तब आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको अभी भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूं। देखिए मेरे बच्चा, यहाँ पर इस तरीके से एक फनेल रखी जाती है। फनेल के अंदर में क्या रखा जाता है? फिल्टर पेपर रखा जाता है। फिल्टर पेपर कैसा होता है? तो थोड़ा सा मोटा, ठीक है, थिक पेपर होता है। ठीक है, इस तरीके से राउंड शेप में रहता है ना। इसको यहाँ से फोल्ड करके कुछ इस तरीके से ये जो फनेल होती है कौन जैसा उसको बना लेते हैं, इसके अंदर में फिर डालते हैं। उसके अंदर में रखने के बाद में ये जो सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन को इसके अंदर में डालते हैं। ठीक है, यहां से सॉल्यूशन जाता है ना। उसके बाद क्या होता है, जो जो यहाँ पर हमने फिल्टर पेपर इस तरीके से डाला हुआ है, चलिए इसको दूसरे कलर से बना देते हैं तो आपको समझ में आएगा। चलिए ये समझ लो ब्लू कलर वाला जो है ये फिल्टर पेपर मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, नाउ अब हुआ क्या बच्चा, तो यहां से जो वाटर होगा वो वाटर यहां से निकलेगा। ठीक है, वाटर यहां से निकलेगा। अगर इसके अंदर में जो हमने सॉल्यूट डाले हुए हैं, ये सॉल्यूट यहीं पर रह जाता है ऊपर ही, तो क्या हो जाता है? तो उसका फिल्ट्रेशन हो गया। बट अगर सॉल्यूट हमको यहां पर नहीं मिलता है, ठीक है, सॉल्यूट भी इसके साथ ही इस वाटर के अंदर में चला आता है, इस वाटर में पहुंच जाता है। ठीक है, सो क्या होता है कि उसका फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है, ऐसा हम समझेंगे। ठीक है, अब आप घर में जैसे पानी आ रहा होता है तो पानी को हम क्या करते हैं, इसी तरीके से वहां पर जो छानने के लिए होता है फनेल जिसको हम कहते हैं, तो कपड़े किया, कपड़े से सीधा, तो क्या होता है पानी उसमें सीधे के सीधा आ जाता है, उसका टेस्ट नहीं चेंज होता है ना। इसी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखो। अब क्या करते हैं, इसके अंदर में सॉल्ट हमने ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है, यानी कैसा हो जाएगा, ये थोड़ा सॉल्टी वाटर हो जाएगा। अब आप इसको फिल्टर करेंगे ना तो पूरा का पूरा पानी यहाँ नीचे आ जाएगा, आपको यहाँ सॉल्ट नहीं मिलेगा। जब सॉल्ट नहीं मिलेगा तो इस वाटर का टेस्ट एज इट इज रहने वाला है, यानी सॉल्टी रहने वाला है। शुगर डाली है तो कैसा रहेगा? स्वीट रहेगा।
तो यही होता है कि यहाँ पर इसमें से जो सॉल्यूट डाले हुए हैं वो बिल्कुल भी फिल्टर नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये थियरी जो है यहाँ पर फिनिश होती है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखते हैं माय डियर बच्चास। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए हम बढ़ते हैं आगे की नेक्स्ट थियरी की तरफ में, ओके। ओके माय बच्चास, तो अभी हम देखते हैं कि सॉल्यूशंस के टाइप कितने होते हैं और किस तरीके से होते हैं, तो उसको हम स्टडी करते हैं। नाउ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो पूरा मैंने एक चार्ट यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है, बना करके रखा है, ताकि आपको बहुत ही आसानी से ये सब चीजें समझ में आ जाए और आप इनको समझ सको और याद रख सको, ठीक है। तो चलिए, वैसे बुक में इतना डीप में नहीं दिया हुआ है, बट अगर जितना ही हम डीप में समझेंगे तो उतना ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, ओके। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन। देखिए पहले टेबल को समझ लेते हैं कि इसके अंदर में जो कॉलम्स है कौन कौन सी है। तो फर्स्ट जो है वो तो नंबर्स है, ठीक है। उसके बाद में सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड उसके एग्जांपल्स हैं कौन कौन से। फर्स्ट नंबर देखते हैं सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड का ही सॉलिड के अंदर में सॉल्यूशन देखते हैं भाई। यानी कि यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों क्या है, सॉलिड है, देख सकते हैं सॉल्वेंट इज सॉलिड एंड सॉलिड इज सॉलिड। एग्जांपल्स की बात करें तो हम ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। आपने सुना होगा कि ब्रॉन्ज मेडल मिला है ऐसा, ठीक है ना, जो प्लेयर्स होते हैं उनको ब्रॉन्ज मेडल वगैरह मिलते हैं। तो ब्रास क्या होती है, तो कॉपर और जिंक, ये जो दोनों मेटल्स होती है उनका मिक्सचर होता है। एंड उसी हिसाब से ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टीन, इन दो मेटल्स का मिक्सचर है, ओके। नाउ सेकंड देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर सॉल्वेंट कौन हो जाएगा भाई, तो लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड कौन हो जाएगा, तो सॉलिड हो जाएगा। यानी क्या कि सॉलिड को लिक्विड के अंदर में डाल रहे हैं। ये तो एकदम इजी एग्जांपल है भाई, अभी देखा शुगर इन वाटर, तो शुगर सॉलिड है, उसको वाटर के अंदर में डाला तो दैट इज सॉलिड इन लिक्विड हो गया सॉल्यूशन। चलिए ये तो बहुत आसान था। थर्ड नंबर देखते हैं सॉलिड इन गैस, सॉलिड का गैस के अंदर में सॉल्यूशन देखते हैं भाई। तो सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पर गैस है। उसके बाद में सॉल्यूट कौन है, तो सॉलिड, यानी सॉलिड किसके अंदर में, गैस के अंदर में जा रही डिसॉल्व होने के लिए। तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी भाई, कैसे उसको आप गैस के अंदर में कैसे डिसॉल्व करोगे, बट ये भी यहाँ पर पॉसिबल है, दैट इज कैम्फर इन एयर। तो कैम्फर हम सबको पता है, ठीक है। प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने वहां पर पूरा समझाया, जब हमने सब्लिमेशन मेथड सीखी थी तो वहां पर मैंने बताया था कि कैम्फर जो होता है डायरेक्टली वेपोराइज हो जाता है, डायरेक्टली क्या हो जाता है, वो एयर के अंदर में मिक्स हो जाता है। तो वो एक एग्जांपल यहाँ पर हम समझ सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर का देखते हैं, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड, अब लिक्विड, सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों लिक्विड है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल को वाटर के अंदर में डालना। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, तो ये इसका एग्जांपल हो गया लिक्विड इन लिक्विड का। चलिए 5 नंबर देखते हैं, लिक्विड इन सॉलिड, ओके। नाउ यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, सॉलिड है। अब डिसॉल्व किसको करना है सॉलिड के अंदर में, तो लिक्विड को, ठीक है। बड़ा मुश्किल काम है भाई। तो कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट इन डेंटल एमलगम। तो भाई कॉपर सल्फेट जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, सॉलिड होता है, और उसको डेंटल एमलगम के अंदर में क्या किया जाता है, उसको डिसॉल्व किया जाता है। नाउ 6 नंबर देखते हैं, लिक्विड इन गैस, लिक्विड का गैस के अंदर में सॉल्यूशन देखते हैं भाई। तो यहां पर सॉल्वेंट कौन होगा, गैस होगा, यानी गैस के अंदर में हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसको, लिक्विड को गैस के अंदर में डाल रहे हैं। तो इसका हम एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं भाई, तो लाइक क्लाउड एंड फॉग, क्लाउड एंड फॉग की बात कर रहे हैं, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, गैस है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, लिक्विड है। तो भाई फॉग कैसे बनता है, तो फॉग जो वाटर वेपर्स होती हैं जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो वेपराइज होकर वो एटमॉस्फेयर के अंदर में घुल मिल जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, गैस होता है। उसी हिसाब से क्लाउड किस तरीके से बनता है, तो इसका हम 6th स्टैंडर्ड में ही पढ़ चुके हैं इसका फॉर्मेशन, ठीक है। उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, उसके अलावा उसमें क्या होता है, वाटर वेपर होता है। वो वाटर वेपर क्या होता है, तो भाई वो लिक्विड ही होता है, तो वो गैस के अंदर मिलने के बाद में पूरा एक क्लाउड बना लेते हैं। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं लिक्विड इन गैस का एग्जांपल। नाउ 7 नंबर पर आगे बढ़ते हैं, तो गैस इन सॉलिड, गैस किसमें, सॉलिड के अंदर में भाई। तो यहाँ पर
सॉल्वेंट कौन है, सॉलिड है, ओके। और डिजोल्व कौन हो रहा है यहाँ पर, तो गैस, यानी सॉलिड कौन है, गैस है इस बात। तो इसका एग्जांपल अगर देखें तो गैस इज एब्जॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ मैटर्स। भाई अब इसको कैसे समझेंगे, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोरोजन, आपने पढ़ा होगा कोरोजन के अबाउट में। जब कोरोजन कब होता है कि जब किसी मेटल, हम यहाँ आयरन ले लेते हैं, आयरन की जो सरफेस होती है उस सरफेस के साथ में, उसके सरफेस के साथ में ऑक्सीजन यानी कौन होता है, गैस, और उसके अलावा H2O यानी वाटर वेपर, वो जब रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका कोरोशन होता है। सो दैट इज, वहां पर हम इसको समझ सकते हैं कि वो एक सॉल्यूशन है। चलिए किसका, गैस इन सॉलिड का। नाउ 8 नंबर, गैस इन लिक्विड। गैस का सॉल्यूशन देखते हैं लिक्विड के अंदर में भाई। तो लिक्विड यहाँ पर सॉल्वेंट होगा और गैस क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो ये भी बहुत इजी एग्जांपल है, दैट इज कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये सबको पता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो वो गैस फॉर्म में, वो गैसियस है, गैसियस फॉर्म में होता है, और वो यहाँ पर क्या है, तो वो यहाँ पर सॉल्यूट है। उसके बाद में लिक्विड यानी जो कोल्ड ड्रिंक हुई, ठीक है, नॉर्मल, वो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं इसमें। नाउ 9 नंबर देखिए, तो गैस इन गैस, गैस का गैस के अंदर में सॉल्यूशन, ओके। तो सॉल्वेंट कौन होगा, गैस होगा, और सॉल्यूट कौन होगा, दोनों ही गैस होंगे यहाँ पर। तो इसका एग्जांपल O2, CO2 एक्सेट्रा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन। तो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को मिलाकर क्या बनते हैं, तो यहाँ पर एलिमेंट बनेंगे O2, ओके। और उसके बाद में कार्बन गैस, ऑक्सीजन गैस, दोनों मिक्स होकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन इसी तरीके से एग्जांपल में ले सकते हैं। तो ये गैस इन गैस का एग्जांपल हो गया। सो चलिए यहाँ पर ये जो हमारा लेक्चर है वो फिनिश होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगर कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी आपको डाउट हो, तो आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। या आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने थोड़े भी यहाँ से कुछ नॉलेज ली है, थोड़ी भी आपके लिए यहाँ पर कुछ मैं कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले आप वीडियोस को देख सके, सबसे पहले लेक्चर्स को समझ सके और सुन सके, और अपनी नोट्स भी बना सके, स्टडी अपनी कंप्लीट कर सके माय डियर बच्चास। तो और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और अभी प्रॉब्लम भी इतनी चल रही है, सभी के पास जो सुविधा है वो नहीं है स्टडी करने के, तो अगर शेयर कर देंगे तो सबको हेल्प मिल जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं न्यू लेक्चर के अंदर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं, बाय बाय।